श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి। మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి। అందరూ చెప్పండి। మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। गोविंदा गोविंदा येडुकुंडलवाड़ वेंकटरमण गोविंदा 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 के उद्घोष से समस्त तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। कई भक्त, अनेकों हजारों लाखों भक्त यहाँ पर अपनी भक्ति का प्राकट्य करने के लिए आते हैं, आकर्षित होकर भगवान से। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का परम पवित्र कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाह महोत्सव माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह कल्याणोत्सव यानी कि श्रीवारी कल्याणम परिणयोत्सव यहाँ पर प्राणप्रिया परम पंकज कंभोगंठम ब्रह्मेश वंद्य वरदम अमृतम भजामि भृक्पत्रिकस्य बमनीच मध्ये स्थित्वा सने कुसमये समुधीरयन्तं श्रीशास्त्रधारमजनं घनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि
भवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीच अत्रिकश्यपेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्रात्या पारिषत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तमेधार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अत्यावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डितपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यकर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु तप्तशुनमानशेषु धरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्त मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे पुंवरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहकृसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्वं हितो न शम्भो मयिराजं ते रोहदन्यसत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामे सस्तान्दन्तान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपदीर्घा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः पिताय नमः नित्यानवायने नमः सूत्रपत्ये नमः जिगाये नमः सूत्रपदीर्घा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य वागं स्वरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पसे इंद्रस्य यत्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्त सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावद् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्तिन इन्द्रो वृत्तस्रवा
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मणि स्वस्ति दध्यास्म हव्यैर्नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान् हवेशा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै वक्वे स्तनमो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावनी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिषन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदामूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रनीत्यान्तिषि गृहा पशवो मार्जयन्तां मुदीत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिषि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मतो धनाधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं वस्य दिवेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोका ये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यदयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ओं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुरप्पाद्रघ्याजमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं। आइए हम भगवान के मधुर सर्वमंगल स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर दोनों जगन माताओं को प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही अभ्यर्थना है। अब इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों को डालकर पवित्र जल से सिंचित किया जाएगा। देखिए, पुष्पों एवं तुलसी पत्रों से इसे आच्छादित करके इसमें 9 धान्य डाले जा रहे हैं और
जल सिंचन के लिए अंकुरण हेतु इन्हें रखा जा रहा है। इसे ही अंकुरार्पण कहते हैं। यह उत्सव के शुभारंभ का प्रतीक है। यद्यपि इससे पहले भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष श्री विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है और वरुण देव की भी पूजा हुई, ताकि सृष्टि के समस्त पवित्र जलों, नदी के जलों का आह्वान किया जा सके। ये देखिए, नवधान्य डाले जा रहे हैं, जल सिंचन किया जा रहा है। अंकुरार्पण अति अनिवार्य होता है किसी भी दैवी उत्सव में। इसके बिना दैवी उत्सव प्रेताविष्ट हो जाता है। और अंकुरण के अनुसार ही भविष्य का भी निर्धारण होता है। देश, समाज इत्यादि प्राकृतिक, राजनीतिक सभी घटनाएं यहाँ पर जो घटती हैं वे अंकुरण के अनुसार ही होती है। प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि जो घटनाएं हैं उनका आंकलन किया जाता है अंकुरण के अनुसार। अब अंकुरार्पण समाप्त हुआ। अब भगवान को रक्षाबंधन बांधा जाएगा वर के रूप में, क्योंकि वो विवाह सहस्रदीर्घमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यदीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवामन्त्रभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिः स्वस्ति बन्धामनूजनेम सूर्या चन्द्रमसा विभा पुनर्दधताग्नादाया नदा संगामे महि स्वस्त्ययानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारुहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा संगयं च स्वस्त्या त्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रियादमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभागुं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब भगवान को वर के रूप में रक्षाबंधनम उनके दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। जिस प्रकार से साधारण वैदिक विवाहों में वर वधुओं को बांधा जाता है, उसी प्रकार भगवान को वर के रूप में और माताओं को, श्रीदेवी एवं भूदेवी माताओं को बाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान का यह रक्षाबंधनम सेवा हम देख रहे हैं। भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का जो निर्वहन किया जा रहा है, यह वैखानस आगमोक्त पद्धति से हो रहा है। हर तीर्थ का, मंदिर का अपना अपना पद्धति होती है, अपनी अपनी विधान होता है, पूजा विधान। तिरुमला के पवन पवित्र पर, यहाँ पवित्र पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति यहाँ पर शुरू से, प्रारंभ से ही यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। कहा जाता है कि स्वामी पुष्करणी, जो भगवान के मंदिर के सामने तिरुमला में एक सरोवर है, वहाँ पर वराह स्वामी के मंदिर के पीछे, वहाँ पर कई वर्षों पहले चींटियों की बाम्बी एक हुआ करती थी, मिट्टी की। तो एक वहाँ पर भक्त थे गोपीनाथ दीक्षित महाराज। उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि जाओ, वहाँ मिट्टी की बाम्बी के पास नीचे मेरी मूर्ति दबी हुई है, उसे निकाल कर पूजा विधान करो।
तो गोपीनाथ दीक्षित ने गाय के दूध से उस मिट्टी को पूरा गलाया और उसके बाद भगवान की मूर्ति को प्राप्त किया। परम पवित्र वह मूर्ति जो अभी गर्भगृह में खड़े रूप में भगवान की है, उसे वहां लाकर प्रतिष्ठित किया और वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार उसका पूजा किया। आज जो वर्तमान में जो पारंपरिक अर्चना हो रही है यहाँ पे अर्चक स्वामियों द्वारा, वेणुगोपाल दीक्षित एक हैं यहाँ पर प्रमुख पुजारी, वे उनके अनुसार यह 45वीं पीढ़ी है। गोपीनाथ दीक्षित के 45वीं पीढ़ी का अभी अर्चन चल रहा है। तो भगवान की सेवा में 4 परिवारों के लोग प्रारंभ से हैं यहाँ, लगभग 30-35 व्यक्ति हैं पुजारीगण और 15 लोग सहयोग में हैं। तो इस प्रकार से 50 लोगों का एक दल है अर्चक स्वामियों का। वे ही यहाँ पर गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा और कोई यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। बड़ा ही कड़े नियम है यहाँ, अनुशासन ज़्यादा है। भगवान के गर्भगृह में सबको प्रवेश नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि अर्चक स्वामियों के परिवार वालों को भी यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये विश्व का भी सर्वाधिक परम पवित्र सिद्धि क्षेत्र है तिरुमला पर्वत। अब दोनों माताओं को भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है तथा भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। जो भी उत्सव यहाँ होता है वे सब भगवान के आशीष को प्राप्त करने के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ो, मेरी भक्ति करो, कृतज्ञता के भाव से समर्पण करो। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान ने यहाँ पर यह वचन दिया है, यह अभय दिया है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। वह सुधर ही जाएगा, धर्मात्मा बन ही जाएगा। अगर नहीं भी है, भक्ति कर रहा है तो वह धर्मात्मा बन जाएगा और उसका नाश कभी नहीं होगा। वह परम पद को प्राप्त करेगा। यह भगवान का वचन है, यह भगवान का अभय भक्तों के प्रति है। इसलिए भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही बताया गया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माँ है। भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इस संसार से वैराग्य करना ही होगा। अगर भगवान से प्रेम करना है, आसक्त होना है भगवान के प्रति, तो इस संसार से विरक्त होना होगा, क्योंकि 2 नावों में पैर रख करके सफर नहीं किया जा सकता। इसलिए इस संसार में जो कि क्षणिक है, कभी भी छूट जाता है, इस संसार से हमें विरक्त होना होगा। देखिए, दोनों माताओं को रक्षाबंधन बांध दिया गया है बाएं हाथों में, भगवान को दाएं हाथ में। अब अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन अच्छे से कर सकें। भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, उन पर कोई बाधा न उत्पन्न हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा उन्हें न पड़े। इसलिए अब
अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाते हुए अब अग्नि प्रतिष्ठापन का परम पवित्र कार्य होगा। अग्निदेव को प्रकट करके उनको साक्षी बना करके इस परम पवित्र कल्याण उत्सव को आगे बढ़ाया जा रहा है। आनंद निलयम भगवान के मंदिर का नाम है। यहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ प्रातः काल से आप विवाह की तैयारियां देखेंगे। शुद्ध आशीर्वाण ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो और्यं शुद्धो रत्राणि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिग्नहे शुद्धो वाजं शिराजरे देवहूतिः दैव्याहोदा रावणिहन्तपूर्वेरिष्टास्यामधर्मासुवीराः मह्यं जिरन्तु मम यानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामि देवी षडुर्वेर्न कृणोत विश्वे देवास ह्यमीरयत्थं महास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजहजिञ्जतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिह व्यमाहकं शमी गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिजाजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्सुरुचो वेन आवः सपुत्रया पुमवास्य पिष्टा सतश्चयो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तमाजकं सोमो वीरङ्गर्भञ्जं ददात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदराज तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवृद्धमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वस्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वायुपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परुषर्ष पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरावो देवीरग्रे भवो अग्रे गवोग्रहिमं यज्ञं न यथाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्थं त्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रणया प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रेमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्राय कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमाय कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमाय कृष्णनोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोभामि प्रजापतये कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इंद्राय कृष्णनोभामि मसभ्यो कृष्णनोभामि मरुद्भ्यो कृष्णनोभामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोभामि आपावपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे कृष्णनोभामि बृहत्तये कृष्णनोभामि मित्राय कृष्णनोभामि वरुणाय कृष्णनोभामि आदित्येभ्यो कृष्णनोभामि अस्यभ्यां कृष्णनोभामि पूष्णे कृष्णनोभामि कक्षाय कृष्णनोभामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णनोभामि उपासनयज्ञाय कृष्णनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णनोभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनोभामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि चरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्नेत्योतिरसि समितिषि स्वाहा अमृतमचमारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अनाथयः प्रतिष्ठा अनाथयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आत्स्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं चायुतं च नियुतं च प्रियतं च अर्पणं च न्यर्पणं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थश्चैमामे अग्निष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः विदर्पणे नमः वैश्वानराय नमः
जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतः प्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमृपदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेध यस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्याम् श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यामं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमदेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षड्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नवदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमीमचक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमदेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासामीः తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथोभागे महानालायमानस्य मणिनाजस्य शेषस्य सहस्रफलामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्कण्ठि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकावदे यशोपदेत्यष्टदेव पुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयते लवणेक्षुसुरा सर्पितभिक्षेर सुत्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तत्वीपत्नीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिकिं पुरुषहारीरावृतभद्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निचायेत क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवनकौमारवार्तिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतरावकर्षणक्रमेण सर्वरास्यवकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तवनवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैघानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोक्षयाति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आप्नवान उर्ववेदलवञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः संकल्पतनयाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां तास्यामि
ऋग्यजुस्सामाथर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषी प्रवरान्विता काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव में कन्यादान का पवित्र कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी भगवान के इस कल्याणोत्सव में हम देख रहे हैं कि अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है, माताओं को धारण करवाया जाएगा। इस वैदिक विवाह का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है। मंगल सूत्र धारण, मांगल्य धारण जो है, माताओं को भगवान की तरफ से प्रतिदिन यह विवाह 12 बजे दोपहर को संपन्न किया जाता है तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। यह कल्याणोत्सव अत्यंत ही महिमामय माना जाता है। इस लगभग 1 घंटे के कल्याणोत्सव का दर्शन यदि हम पूर्ण श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ कृतज्ञ होकर के समर्पण भाव से करें इसका दर्शन, तो हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। हमसे पहले की जो 10 पीढ़ियां चली गई, वे चाहे वे किसी भी योनि में हो, हमारे पूर्वज, उनका कल्याण हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे, वे मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार आने वाली 10 पीढ़ियों का पहले से ही कल्याण हो जाएगा और हमारी वर्तमान जो पीढ़ी हम जिसमें है इसका तो होना ही है। इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का कल्याण माना जाता है यह कल्याणोत्सव। लगभग 600 वर्षों पहले इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ हरिसंकीर्तनाचार्य भगवान के अनन्य भक्त श्री अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ किया था। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हो रहा है अर्चक स्वामी द्वारा पवित्र जलों में। इस कल्याणोत्सव में जो मूर्ति हम देख रहे हैं भगवान की सामने, वेंकटेश्वर स्वामी की, यह मूर्ति उत्सव मूर्ति है। जो वास्तविक मूल विराट मूर्ति है वह तो गर्भगृह में खड़े रूप में स्थिर मूर्ति है और भगवान के पास जा करके उनके दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो उत्सव मूर्ति है, यह भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों के लिए कि वे इस उत्सव मूर्ति के रूप में भक्तों तक पहुंचते हैं। किसी भी उत्सव में, ब्रह्मोत्सव में या किसी भी शोभा यात्रा में भगवान की यही मूर्ति, जो उत्सव मूर्ति, उत्सव बैरम कहलाती है, नित्य कल्याण चक्रवर्ती भी इन्हें कहते हैं। इस मूर्ति का नाम है मलयप्पा स्वामी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह उत्सव मूर्ति है, लेकिन ये उत्सवों में हमेशा हमें उभय देवियों के साथ दर्शन देती है। मलयप्पा स्वामी का नाम मलयप्पा स्वामी क्यों पड़ा? 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में हमें यह ज्ञात होता है
कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की के आशीर्वाद से उनका दर्शन हुआ अर्चक स्वामियों को, और उनका आदेश हुआ कि अर्चकों जाओ तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक स्थान पर, मैं स्वयं व्यक्त रूप से तुम्हें प्राप्त होऊंगा, उस मूर्तियों को लेके आओ यहाँ पर और उत्सव मूर्तियों के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित करो। अर्चक स्वामी गए और तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक स्थान में ये मूर्तियां स्वयं व्यक्त रूप से प्राप्त हुई थी और उन्हें यहाँ ला करके प्रतिष्ठित किया गया है। तो ये मलयप्पा स्वामी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के उत्सव मूर्ति के रूप में हमें दर्शन देते हैं। ब्रह्मोत्सवों में भी यही मूर्ति है। अनेक लीलाओं के साथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी इस कलयुग में हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। आदि वराह क्षेत्र कहलाता है यह तिरुमला, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए तब यहाँ पहले से ही वराह मूर्ति आदि वराह स्वामी, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, वे हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत इस वराह क्षेत्र में ही विश्राम ले रहे थे। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी ने वराह स्वामी से ही यह स्थान मांगा और यहाँ प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि युग बदल चुका था। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को इस पवित्र स्थान की आवश्यकता हुई। इसके एवज में भगवान ने कहा कि वराह स्वामी को पहले यहाँ पूजित किया जाएगा, उसके बाद ही मेरा दर्शन होगा। अभी भी परंपरा है वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के मंदिर में जाने के पहले श्री वराह स्वामी का दर्शन किया जाता है। उसके पश्चात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन होता है। अब देखिए, ये माताओं के समक्ष अर्चक स्वामी जा रहे हैं, मंगल सूत्रों को धारण करवाएंगे माताओं को, दोनों श्रीदेवी माता और भूदेवी माता को। माता श्रीदेवी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में और माता भूदेवी रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में, और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित हुए हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का गोत्र है भरद्वाज। सोमगं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। ओम प्रजापति सोमगं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवान्। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु।
ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము తరుణి నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము తరుణి स्वामवश्यराजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह भोतृषकं समान आयुप्रमोषि स्वाहा सुन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासतीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमस्सोषुडानो विश्वान्त्वेषागं सिप्रममत्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति निर्दिष्टो अस्यावशतो व्यष्टो अवयक्मनो वर्णगं मृडानो विहमृडेकगं सहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्ययासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहिभेषु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमकृस्ताः अनुमतेन्वमकृस्ताः सरस्वतेन्वमकृस्ताः देवसवितः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः विवाहिक महोत्सवाकिण्डक्रमणे उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां येन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वामुतत्वया वयं धाराबुदन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवातिशत्मैष्टमहमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानतधेपदं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो मृदानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमीमचक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थं कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा यदस्य कर्मणोऽत्यनेन संयत्वान्योन महाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वगुस्विष्टकं सुहृदङ्गरोद स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहदहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदापितर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दात्पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तृष्टि स्वाहा निष्कृति स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तरुभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तरिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापरस्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जो मिमनथा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदन भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्ताम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्येन वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव महाप्रमिता महाश्चाक्षी यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्ते भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा जुहोमि अक्षितामसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकपरेष्ठो ग्रम्वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीह्वरतमत्र रमेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुभुतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् परसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अस्मिमात्रयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम्
त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य नस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्गते हनः कुशदीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यदिन्वथ आपो जन यथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमयादेव परिपूर्णं तदस्तरे प्रायश्चित्तान् यशेषान् होमकर्मात्मकान् मयितान् शेषापशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु बनाया गया। अब माता श्रीदेवी उत्तर फाल्गुन राशि नक्षत्र में कन्या राशि में हैं। भार्गव गोत्र की मातेश्वरी श्रीदेवी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं। परमपिता वैसे तो सभी राशियों गोत्रों नक्षत्रों के अधिपति ये स्वयं ही हैं, पर ब्रह्म स्वरूप, लेकिन उनकी यह परिणय लीला है। अब द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी को यह पुष्पमाला पहनाई जा रही है। माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं। हमारी धरती माता हैं। ये भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं श्रीदेवी एवं भूदेवी। इन्हें प्रणाम करें। वास्तव में देखा जाए ये भगवान के वक्षस्थल में निवास कर रही हैं।
इसका मतलब है कि ये अभिन्न है, भगवान के ही स्वरूप हैं। यह उभय देवियों के साथ भगवान का यह सुंदर स्वरूप। ये देखिए, भक्तगण, दंपत्ति गण हैं, यह सब गृहस्थ लोग हैं, इन्हें यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। भगवान की कृपा है इन पर। ये सब यहाँ पर ऑनलाइन टिकट भी बुक की जाती है इसके लिए, प्रवेश पाने के लिए भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में। और अब इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन हम कर रहे हैं। करोड़ों वर्षों, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि ये हम यहाँ पर भगवान के इस सर्वमंगल स्वरूप का उभय देवियों के साथ दर्शन कर रहे हैं। आइए हम सब अपने हृदय में भगवान के चरणों को, दोनों माताओं के चरणों को स्थापित करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.